मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक एक ईंट सड़क पर पड़ी होगी उसे उठा लाते हैं। तो ऐसे लोग जो लालची लोग हैं, उनको बेचारों को हर वक्त किसी काम में लगे रहते हैं। मैं कमाई की कोई चिंता नहीं, दूसरे का माल उठाने के लिए, इकट्ठा करने की इच्छा है। अहंकार व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए निरहंकारी होना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है कि व्यक्ति जब अहंकार नाम की बुराई को छोड़ देता है तो मेरे समीप पहुंच जाता है। वास्तव में द्वैत भाव जो संसार के अंदर है, भगवान के और हमारे बीच का जो द्वैत भाव है, वो अहंकार के कारण से। व्यक्ति इतना अहंकारी हो गया है कि वो सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं सारे दिन मैं करता है। और उसको पता नहीं कि करने वाला तो कोई और है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अगर हे मनुष्य तू मेरे पास आना चाहता है, अगर तू पुरुष से ब्रह्म बनना चाहता है, तो अहंकार तेरे बीच की रुकावट है। और अहंकार के कारण से व्यक्ति किसी को कुछ कहता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, सज्जनता का व्यवहार नहीं करता। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत अधिक ज्ञानी हूं, मैं महंत हूं, मैं श्री महंत हूं। इस प्रकार का भाव, सब मेरे कहने में चलने चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एक ही संस्था में काम करते हुए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं अहंकार के कारण से। अच्छा, मैंने संघ के क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखा है जो लोग दूसरे को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैंने किया है, मैं किया है तो मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए। ऐसा मैं का भाव, अहंकार का भाव व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, और उसके पतन की कोई सीमा नहीं रहती। कितना पतन हो जाए, कहां पहुंच जाए, इसकी कोई सीमा नहीं रहती। बहुत सारे लोग हर वक्त अनिष्ट का विचार करते रहते हैं। उनका विचारने का विचारणीय विषय अनिष्ट रहता है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जाए, अच्छा वो लड़का मेरा वहां गया है, कहीं उसके ऊपर से कोई मोटरसाइकिल की टक्कर ना लगा दे, अच्छा उसने ये काम करना, नहीं होगा भाई, काम नहीं होगा, वो कहां मानने वाला है। तो इस प्रकार के अनिष्ट को जब हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वैसा ही होता है। अगर हम इष्ट का चिंतन करते हैं तो इष्ट फलों की प्राप्ति होती है, और अनिष्ट का जब हम चिंतन करते हैं तो अनिष्ट फलों की प्राप्ति होगी, ये निश्चित ही है। हमेशा जीवन को बोझिल बनाकर मत जिए। जीवन को हंसते हंसाते मस्ती के साथ जीना चाहिए, हल्की फुल्की जिंदगी जीनी चाहिए। और दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता का जब व्यक्ति अनुभव करना शुरू कर देता है तो जीवन में आनंद बढ़ जाता है। मेरे पास गांव में जब मैं रहता था तो एक रिश्तेदार थे, वो बेचारे तथाकथित अमीर लोग थे। वो आए, मेरे कमरे में गए और वो यूं देख रहे थे चारों तरफ गर्दन घुमा के। मैंने कहा, क्या देख रहे हो साहब? उन्होंने कहा, कमरे में कुछ है तो नहीं है। मैंने कहा, क्या चाहिए आपको? कमरे में मेरे योग्य सब चीजें हैं। मेरा बिस्तर पड़ा हुआ है, मेरी पुस्तकें लगी हुई है, एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, झाड़ू भी है, और बर्तन भी है खाने के। तो और क्या चाहिए? उसने कहा, नहीं ऐसी। मैं कहा, ऐसी क्या था? मुझे आपकी तरह से घर के अंदर कूड़ा करकट जमा करने की आदत नहीं है। आप अपने घरों के अंदर अनावश्यक चीजें दिखावे के लिए रखते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, और वो कूड़ा कचरा आपने जमा करके आप कहते हैं बहुत अच्छा घर बना दिया। उस कूड़े कचरे को मैं साफ करता रहता हूं, उस कूड़े कचरे को घर के अंदर नहीं रखता। इसलिए अनावश्यक चीजें जिनको हमको आवश्यकता नहीं है उनको जमा करना, यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। और दूसरे की प्रसन्नता क्या? दूसरे को प्रसन्न देखकर, ये प्रसन्न है, मैं भी इसके साथ सहभागी हूं, मैं भी इसका मित्र हूं, मैं भी इसका सखा हूं, मैं भी इसका रिश्तेदार हूं। इस प्रकार से विचार करना। आजकल घरों में एक दूसरे को, भाई भाई को देखकर जलन पैदा हो रही है, द्वेष पैदा हो रही है। वास्तव में उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को ढूंढ लेना, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है। आज व्यक्ति बड़ा संकीर्ण हो गया है, उसका जीवन बड़ा स्वार्थपरक हो रहा है। उसने क्या किया, एक जगह बांधता चला जाता है। पहले मैं और
पहले क्या था, मेरा परिवार, पहले स्वार्थ था मेरे गांव का, फिर उसको मेरे परिवार तक आया, मेरे परिवार में भी फिर पति पत्नी और मेरे बच्चे रह गए, फिर और स्वार्थ बढ़ा, तो फिर मैं में ही लटक गया। केवल मैं जिंदा रहूंगा, मैं आनंद का उपभोग करूंगा, ऐसी संकीर्णता व्यक्ति के अंदर जुड़ती चली जा रही है। इसके कारण से परिवारों के अंदर टूटन पैदा हो रही है, इसके कारण से एक दूसरे का सहयोग की वृत्ति खत्म होती जा रही है। इसलिए ये संकीर्णता एक रोग है। इस संकीर्णता को जितनी जल्दी हम भगा सके उतना ही हमारा अच्छा रहेगा। लोग जो चीज उनके पास प्राप्त नहीं है उसके लिए मरे जाते हैं, और जो चीज उनको प्राप्त है उसका उपभोग नहीं करते। वास्तव में बहुत सारी चीजें ऐसी है, व्यक्ति के पास सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती संसार के अंदर, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि का तो कथा भी अनंत है, हरि भी अनंत है, हरि की दुनिया भी अनंत है, तो अनंत चीजें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप उन चीजों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मेरे पास भी, इसके पास अच्छा, इसके पास इसके कपड़े मेरे से वाइट क्यों, इसके पास मेरे से बड़ा घोड़ा क्यों, इसके पास मेरे से अच्छी मोटरसाइकिल क्यों, इसके पास मेरे से बड़ा मकान क्यों। और ये क्या है, इस जलन के कारण से आदमी उस उधेड़ बुन में लगा रहता है और जीवन उसी उधेड़ बुन में खराब कर देता है। जो चीज भगवान ने उसको दी, उसको जो दी है उसका उपभोग भी नहीं करता। वास्तव में जो मेरे पास है उसका पूर्ण उपभोग करना, उसका आनंद उठाना, यही जीवन का लक्ष्य है। इससे जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और हम सुखी रह सकते हैं। कहते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। कई लोग कहते हैं दुखों का बड़ा अंबार है, बार बार सुनाते रहते हैं दुखों की कहानियां। मैंने कहा कि दुख ही तो इंसान को भगवान बना देता है। वास्तव में जिसके अंदर दुख नहीं है वो भगवान बना क्या कभी? भगवान राम के जीवन में क्या दुख नहीं थे? भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं थे? जेल के अंदर पैदा हुए और भगवान बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने उसको एक पजल समझा, पहेली समझा। वास्तव में दुखों का जो अंबार आते रहते हैं बार बार, ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आते हैं। क्या है कि दुख आया, उसको हमने पहेली को हल किया, फिर दूसरी पहेली आ गई, इसको पहेली बनाकर हल करिए। दुखों को गले से लगा के मत रखिए। दुखों को हल करना ही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और अपने जीवन की श्रेष्ठता से दूसरे को श्रेष्ठ बनना सके। वास्तव में ये जितने दुख आते हैं, जितनी कठिनाइयां आती हैं, जितने संकट आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमको महान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए महान बनने का एक ही रास्ता है, जिसके जीवन में जितने कष्ट और दुख है वो उतना ही महान बनता है। बस केवल समझने की बात है। जब हम ये समझ लेंगे कि इससे महान बन रहे हैं, तो फिर हम महान बनने के उपक्रम को धक्का नहीं बताएंगे। कई लोग बेईमान होते हैं, चोरी की चीजें खाते हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। रास्ते में पड़ी चीजें उठा लाते हैं, रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा कर ली, बड़े खुश होते हैं। एक रोज मुझे बहुत जल्दी जाना था, तो रेलगाड़ी से हम 2 लोग बैठ गए, कहीं जाना था। जब हम दूसरे स्टेशन पर उतरे, जहां जाना था उतर गए, वहां किसी ने हमें छेड़ा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं। तो मैं टिकट खिड़की पे गया, वहां से वहां तक का टिकट ले लिया जहां से आया था। तो मेरे साथी कहने लगे कि तुमने 2 टिकट क्यों खरीदे वहां से वहां तक? मैंने कहा भाई हम रेल से यात्रा करके आए हैं, तो इन टिकटों को हमने खरीदा, इनको फाड़ के फेंक देंगे, पूरा हो गया, मुफ्तखोरी से बच गए ना। अपने मन को मुफ्तखोरी से बचाना, हमारे अंदर का बैठा हुआ जो चित्रगुप्त है ना, जो गुप्त रूप से चित्र खींचता है, वो हमेशा तैयार रहता है, वो सब दिखाता है।
इसलिए उस चित्रगुप्त को वो किसी से बचता नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं किसी को धोखा देकर। वास्तव में हम जब किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ धारा करते हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीवन के लिए ये सारी चीजें अपने जीवन में आनी, इससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है। और फिर इंद्रिय संयम करना, विचारों का संयम रखना, अर्थ का संयम करना, समय का संयम करना, इनका नियमित अभ्यास करना। अगली बार के एपिसोड में मैं ये सब बताऊंगा कि कैसे इंद्रिय संयम किया जाता है, विचार संयम कैसे किया जाता है, अर्थ का संयम कैसे किया जाता है, और समय का संयम कैसे किया जाता है, और इनके संयम न करने के कारण कैसे उथल पुथल जीवन के अंदर आती है, ये सब मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओम ओम ओम। प्रणाम, नमस्कार।